नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को मेरा सुप्रभात और सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर का जो खेल है वो बहुत निराला हो चुका है। एक एनडीए अलायंस बना था लोकसभा चुनाव के समय पे बड़ी उम्मीद के साथ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इतनी भी उनको सीटें नहीं मिली, लेकिन वो इसी मुगालते में थे कि हमने भाजपा को हरा दिया। राहुल गांधी की छवि पैसे देकर के मीडिया और सोशल मीडिया में बनाई जाने लगी कि जननायक हैं। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने हरियाणा में चुनाव हराया राहुल गांधी को, और जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं ने राहुल गांधी को रिजेक्ट करके बाहर फेंक दिया, राहुल गांधी के तोते उड़ गए उस समय से। अब तो उमर अब्दुल्ला ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई एक मंत्री चाहिए तो बताओ, अदरवाइज हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। और जब ओथ सेरेमनी हो रही थी वहां पे प्रियंका गांधी भी गई थी, राहुल गांधी भी गए थे। चेहरे की हवाइयां जो थी ना, वो उड़ी हुई थी जननायक की। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि तुम लड़ रहे हो किससे? भारतीय जनता पार्टी से। तुम लड़ रहे हो किससे? जागरूक हिंदुओं से। तुम लड़ रहे हो किससे? मैं सारे हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, अभी जागरूक हिंदू की बात कर रहा हूं। तुम लड़ रहे हो किससे? नरेंद्र मोदी से, जिसका 2002 से तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। उस व्यक्ति का जो करने की कोशिश की वही तुम पे उल्टा पड़ गया। लेकिन है तो मतलब 2-4-10 सीटें बढ़ के आ गई, जननायक आ गए, जननायक आ गए होने लगा। तो हम लोग इस पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अचानक पलटी मार दी है। आप लोगों ने देखा होगा, कहने लगे हम केंद्र से बहुत अच्छे संबंध रखेंगे, इस तरीके की चीजें रखेंगे, उस तरीके की चीजें रखेंगे। बड़ा इसका शोर शराबा है। इसको बहुत सच्चाई मत मानिए। ये सब अभी भी पाकिस्तान परस्त हैं। इनका मेन एजेंडा जो है गजवाए हिंद, वही है, उससे अधिक कुछ नहीं है। यह तो मौके की नजाकत में फंस गए हैं और केंद्र में मोदी बैठा हुआ, मौके की नजाकत में फंस गए हैं। कोई भी पार्टी होती ना जम्मू कश्मीर में, यही सुर बोलती, यही राग बोलती, यही वायलिन बजाती, क्योंकि उसको पता है कि केंद्र सरकार से बैर लेंगे तो कभी भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्योंकि बहुत आसान है राष्ट्रपति शासन लगाना जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, ये 370 का उबाल क्यों निकल रहा है? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, किसी में औकात नहीं है कि 370 को वापस बहाल कर दे। कभी नहीं, नेवर। यह तभी हो सकता है जब भारत इस्लामिक स्टेट बन जाए, जरूरत ही नहीं रहेगी तब इनको। अदरवाइज किसी की औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की भी औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ जम्मू कश्मीर की राजनीति नहीं करनी है ना, देश भर की राजनीति करनी है। और यही कारण रहा कि कांग्रेस टी टा पी पा करेगी। उमर अब्दुल्ला को समझ में आ गया, सीधे सीधे सरकार से बाहर। कांग्रेस पार्टी के 6 जो एमएलए जीते हैं, पहले 12 हुआ करते थे, उसमें से 6 के 6 मुस्लिम हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने गेम चला जम्मू कश्मीर में, गेम चला, और राहुल गांधी को जलील करने के लिए गेम चला कि हम तो मुस्लिम पार्टी हैं, हमें कश्मीर में जीतना था, तुमको हिंदुओं का वोट जम्मू से लेकर के आना था, तुम एक हिंदू नहीं जिता पाए। और उसी जम्मू में एक हिंदू जीता नेशनल कॉन्फ्रेंस से, उमर अब्दुल्ला की पार्टी से, और उसको डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जानते हैं आप, एनसी के कोटे से, फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला के पार्टी के कोटे से आज तक कभी हिंदू कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बना है। कांग्रेस गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बन जाए कोई बात नहीं, कोई हिंदू नेता जीते जम्मू रीजन से और वो बन गया हो, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। कभी नहीं बना। पीडीपी भी नहीं बनाया, वो भी नहीं इस बात को समझती। लेकिन क्यों बना? यही नहीं, राहुल गांधी का प्रत्यक्ष समर्थन लेना उमर अब्दुल्ला ने वाजिब नहीं समझा। एक और निर्दलीय हिंदू सतीश शर्मा को मंत्री बनाया। अगर राहुल गांधी का समर्थन था
उमर अब्दुल्ला के साथ, तो फिर सतीश शर्मा को मंत्री बनाने की क्या जरूरत थी? फिर तो इनका बहुमत 48 पहुंच ही जाता। लेकिन उमर अब्दुल्ला को पता है कि मोदी से काम लेना है, कांग्रेसियों को सरकार में शामिल करोगे, रोड टे पे 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 करेंगे, ये दबाव बनाएंगे कि नहीं 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 तुम ठीक है सरकार चला रहे हो, मोदी गाली दो, क्योंकि राहुल गांधी को राजनीति करनी राष्ट्रीय। उमर अब्दुल्ला ने सीधे सीधे मना कर दिया, क्योंकि उसका बाप पीछे बैठा हुआ जिसका नाम है फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि बेटा एक बात बताते, राजनीति में, राजनीति अगर जम्मू कश्मीर की करनी है अब, तो केंद्र से बैर लेकर के नहीं हो सकती। पहले भी नहीं हो पाती थी, अब तो और नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज जो आप लोगों ने गौर की होगी, अगर आपने वो पूरा का पूरा देखा होगा, राशिद इंजीनियर ने इसी बीच में एक बड़ी बात बोल दी। राशिद इंजीनियर ने कहा कि सब कुछ फिक्स था, ईच एंड एवरीथिंग जम्मू कश्मीर में सब कुछ फिक्स था, और फिक्सिंग के तहत ही 370 हटाई गई, और इसमें उमर अब्दुल्ला फिक्स था, फारूक अब्दुल्ला फिक्स था, सब फिक्स थे मोदी से। इसने और गर्माहट को पैदा कर दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने 370 पे जो स्टैंड बदला है बार बार, चुनाव से पहले, चुनाव के समय और जीतने के बाद, उससे जम्मू कश्मीर के जो सेपरेटिस्ट टाइप के हैं, जो राशिद इंजीनियर टाइप के और इस तरीके के जो हैं, उनको बड़ा बुरा लगा है। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों गाली सुन रहे हैं। तो ये मौके की नजाकत को देखते हुए राशिद इंजीनियर ने इसे वाले हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि अरे यार तू तो पूरे चुनाव में कह रहा था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो 370 हट जाएगा, अब कह रहा है कि हट ही नहीं सकता, तो तूने तो बेवकूफ बना दिया यार, तू तो भाजपा वालों के साथ मिल गया। आपको पता है जब 370 हटा था जम्मू कश्मीर में, राष्ट्रपति शासन लगा था, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये 2-3 पार्टियां तो खत्म ही हो जाएंगी, खासकर महबूबा मुफ्ती की और उमर अब्दुल्ला की। लेकिन महबूबा मुफ्ती खत्म हुई, उमर अब्दुल्ला नहीं खत्म हुआ, क्योंकि ये विकल्प में से एक विकल्प था, विकल्प में से एक विकल्प था, ये अब्सोल्यूट विकल्प नहीं है। अब्सोल्यूट विकल्प कौन है इस तरीके के मानसिकता वालों के लिए? राशिद इंजीनियर जैसे विकल्प है। राशिद इंजीनियर ने यही नहीं कहा, राशिद इंजीनियर ने एक बात और कही कि देखो जी, जो व्यक्ति अभी हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में 2 लाख वोटों से हार गया, वह व्यक्ति जम्मू कश्मीर में सरकार कैसे बना लिया? यह बड़ी बात है। यानी कि सब कुछ फिक्स था। अब तो कहना तो उनकी मजबूरी है, तो कहेंगे ही। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई, इस मोदी ने यही बदला है। अब इस देश के संविधान की शपथ लेनी पड़ रही है उमर अब्दुल्ला को। लोग पूछते हैं क्या बदला? ये बदला है, और ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये छोटा बदलाव नहीं है। पहले क्या होता था कि वो स्टेट की शपथ लेते थे, 2 झंडा, 2 विधान, 2 संविधान, ये सब सारी चीजें चलती थी। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शपथ लेनी पड़ रही है। इसके बाद जो छाती पे सांप लोटा है ना वहां के सेपरेटिस्टों के, अलगाववादियों के, वो इसीलिए लोटा है कि भैया बताओ, अब तो हम लोग भारत सरकार के कानून की, भारत के कानून की कसम खाने लगे मुख्यमंत्री बनते वक्त। अब तक तो हम लोग स्टेट की कसम खाते थे। तो क्यों स्टेट की खाते थे? क्योंकि 370 था। 370 क्यों था? क्योंकि नेहरू की नाकामी थी, हरियाणा उधर हार गए, उधर वाले कपार अलग खा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि चुनाव के समय पे बड़बोलापन नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव के बाद जो गाली देनी चाहिए हिंदुओं को, सब दी है, सब गाली। चाहे वो लोकसभा में जाकर के उल्टा सीधा बोलना, कभी भगवान की फोटो लगा करके बोलना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना, अयोध्या के बारे में बोलना, सबके बारे में बोलना। इनको लगा कि ये सब बोल करके इस देश में वोट पड़ता है। इनको लगता है कि बहुत सेकुलर बना दिया है हमने हिंदुओं को। इनको कुछ भी बोलो, ये तो सत्ता के लिए ऐसे लालची लोग हैं कि ये आकर के हमको वोट देंगे, और उसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है, लोग देते भी है। लेकिन ये भूल गए कि अब ये मात्रा बढ़ रही है और बढ़ेगी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। रविंद्र रैना को हराने का इनाम हिंदू और जम्मू कार्ड, सुरेंद्र सिंह चौधरी को डिप्टी सीएम पद देकर उमर अब्दुल्ला ने साधे कई निशाने।
इस व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रविंद्र रैना को हराया। किसको हराया? रविंद्र रैना को हराया, पार्टी के अध्यक्ष को। अब आप सोचेंगे रविंद्र रैना, अखबार वाले तो लिख देते ना कुछ भी, इनाम मिला। नहीं भाई साहब, एक ही हिंदू जीता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला करके और कांग्रेस मिला करके, और कांग्रेस में भी कोई हिंदू नहीं जीता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस में कोई हिंदू नहीं जीता था, कश्मीर में हिंदू का कोई मतलब नहीं था, जम्मू से जीतना था। तो ये स्थिति थी, ये स्थिति थी, इसलिए ये स्थिति बन गई, इसको बना दिया। हां, सतीश शर्मा को इसलिए बनाया क्योंकि राहुल गांधी के पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए था, इसलिए मंत्री बना के फिक्स कर दिया उसको कि भैया देख लो निर्दलीय है हमारे साथ, ये तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी। हां, एक बात जब मीडिया ने पूछा कि कांग्रेस, हमारी बातचीत चल रही है, कोई ऐसी बात नहीं है, देखिए सब लोग आए थे, ठीक, अच्छा। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की सरकार में नहीं शामिल होगी कांग्रेस। क्यों नहीं शामिल होगी भैया? ये देखिए फोटो तो खिंचवा दिया एलजी साहब के साथ, लौंडा बन गया मुख्यमंत्री, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये अल तकिया है। अल तकिया का मतलब समझते हैं ना? सिचुएशनल तरीके से ये चीजें डील हो रही हैं। ये तो इनकी मजबूरी है केंद्र की वाह वाह करना, है ना। अच्छा, मजेदार क्या था, 8 तारीख को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, कहा कि आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर देयर कमांडेबल परफॉर्मेंस इन द जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन। इन्होंने कहा कि थैंक यू सर, थैंक यू, कमांडेबल परफॉर्मेंस। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने तो कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। अच्छा, प्रधानमंत्री भी ट्रोल करने में नंबर 1 है। फिर आज क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? कंग्रेचुलेशन टू श्री उमर अब्दुल्ला जी टेकिंग ओथ एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, विशिंग। सामान्य सी बात थी, हम लोग प्रोग्रेस के लिए काम करेंगे सब कुछ। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जो ट्वीट कर दिया, रिप्लाई कर दिया, उससे भी आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? थैंक यू वेरी मच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फॉर द मैसेज टू द कंग्रेचुलेशन और कलेजियस, आई लुक फॉरवर्ड वर्किंग टुगेदर विथ। ये दिक्कत है, इससे दिक्कत राहुल गांधी को भी है। अरे यार, हम तो मोदी की खिलाफत के लिए करने वाले। कुछ लोगों ने कहा कि केजरीवाल वाली स्थिति हो जाएगी क्या? उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं भैया, हम तो एकदम मिलजुल कर काम करेंगे ना, ना ना, वो वाली स्थिति नहीं पैदा करेंगे, हम तो मिलजुल करके काम करेंगे। और कांग्रेस रहेगी तो मिलजुल काम नहीं होगा। देखिए, लोगों ने ट्वीट भी किया है कि 2009 में ट्रुथ फेथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट और अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इतना अंतर आया है 370 हटने के बाद। खैर, मोदी है तो मुमकिन है, लोग वो भी कह रहे हैं। ये था उनका, जब एलजी हाउस से मिल गया था उनको लेटर कि हाँ भैया अब तुम अपनी शपथ ले सकते हो। लेकिन मनोज सिन्हा जी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही कि क्या होगा, भूमिका उमिका दिल्ली की तरह तो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संविधान और राज्य पुनर्गठन अधिनियम में उपराज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। भैया, जो कानून है उसमें किसके पास कितनी पावर है उसको स्पष्ट रूप से लिखा गया है, हम उसी के मुताबिक काम करेंगे। और अगर कोई बात आती है तो मेरे तरफ से नहीं आएगी, मेरी कोशिश रहेगी कि खींचतान वाली स्थिति ना बने, हम लोग मिलजुल करके सब कुछ बढ़िया चलाएं जम्मू कश्मीर में, ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने सबसे मार्के की बात की कि उमर अब्दुल्ला की क्या औकात है इस सरकार में, उनको पता है, और मेरी क्या है मुझे पता है। दोनों को अपनी अपनी औकात पता है, तो इसलिए इंटरफेयर होने वाली कोई बात यहां पे नहीं है। तो स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये स्थिति है। लेकिन यहां बहुत खुश होने वाली बात नहीं है कि उमर अब्दुल्ला बहुत मोदी के साथ बहुत अच्छा से व्यवहार करके बहुत सरकार, ना ना ना, ये सिचुएशनल है सिर्फ। एक बात और बता दूं आपको, राहुल गांधी हरियाणा नहीं हारता ना, कांग्रेस पार्टी नहीं हारती ना, तो ये स्थिति नहीं बनती, कोई हिंदू उप मुख्यमंत्री नहीं बनता। उससे भी बड़ी बात, इस एक बात पे किसी का ध्यान नहीं गया, 16 अक्टूबर को शपथ लेकर के उमर अब्दुल्ला ने अपने लोगों के बीच में बहुत बड़ी मैसेज देने का काम किया है।
16 अक्टूबर 1946 को बंगाल के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, जब जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की थी। उस समय की बात है। उसमें हजारों हिंदू मरे, बंगाल के सड़कों पे तांडव हुआ, और वहीं से आज का वर्तमान बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था, उसके बंटवारे की नींव पड़ गई, और भारत के बंटवारे की भी नींव पड़ गई। डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर पढ़िएगा, वह भी तारीख वही थी और यह भी तारीख वही है। ये मैसेजिंग जो होती है ना, वो बड़े डिफरेंट तरीके से होती है। इस पे भी बात करिएगा। हालांकि इस पे प्रदीप सर ने एक शो किया था, उनकी एक वीडियो थी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस फैक्ट कंटेंट अच्छे लगते हैं चैनल के, तो चैनल के लिए डोनेट करिए, कंट्रीब्यूट करिए, राष्ट्रवादियों को मजबूत करिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करके उनसे सब्सक्राइब करवाने की रिक्वेस्ट करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।